This conference will now be recorded. ठीक है। इन दोनों को यूज करके हमने केवल 2 ही पैटर्न्स अब तक कराए हैं आपको। देखो पैटर्न्स को जरूर ध्यान रखना कि हमने कितने अलग-अलग डिफरेंट तरीके सिखाए हैं। ये फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्या सिखाया है? क्वेश्चन पैटर्न। पैटर्न नंबर 1। पहला जो पैटर्न था प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 टू 10। ये फर्स्ट पैटर्न था जो हमने आपको करा दिया, ठीक है? और दूसरा था वो पैटर्न था हमारे पास, हमने कहा प्रिंट सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू 10। दो टाइप के हमने पैटर्न्स कराए। सम के जगह मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, एक अलग से वेरिएबल मल्टीप्लाई के लिए ले लोगे और मल्टीप्लाई इक्वल्स को ले लोगे। हमने ये किया। तो मेनली हमारे पास 2 ही पैटर्न है जो हमने कवर किया है। पैटर्न 1 ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ये और ये दोनों पैटर्न याद होने चाहिए। 2 टाइप के पैटर्न है, इसी का यूज करते हुए मैक्सिमम काम करेंगे। इसी का यूज करते हुए मैक्सिमम काम करेंगे। अगर मैं आप सबसे चाहूँ क्या कि व्हाइल लूप से तो मैंने ये कराया ही था, फॉर लूप से भी मैंने कहा था कि आप लोग करना। और मैं अगर आपसे कहता हूँ क्या कि फर्स्ट पैटर्न जो इसको पैटर्न 1 इसको हम लोग नाम देते हैं ना P1, और जरूरत पड़ने पे इसको हम नाम देते हैं P2। जो 2 पैटर्न P1 और P2 का नाम था आपको याद रखना चाहिए, समेशन का और जो है दूसरा हमारे पास क्या है वो सीक्वेंस प्रिंटिंग का। ये पैटर्न याद होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि पैटर्न 1 को रेंज फंक्शंस के थ्रू फॉर लूप लगा करके बनाना है तो सभी के सभी बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप P1 यूजिंग फॉर लूप। P1 यूजिंग फॉर लूप का मतलब क्या है कि 1 से 10 तक फॉर लूप को यूज करके प्रिंट करना है। तो मुझे लगता है कि सभी के सभी लोग कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा एरिया बचा, इधर मैं करके दिखा देता हूँ क्या होगा। फॉर आई इन रेंज के अंदर क्या पास करेंगे, आप मुझे गाइड करोगे। 1 टू 10 तक प्रिंट करना है और हमने कहा क्या, प्रिंट आई। तो फास्ट बता दो मुझे रेंज में क्या देना है। अगर 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना है रेंज में। रेंज में 10 लिखना है। अंशु कह रहे 10 लिखना है। अमित सक्षमा कह रहे 1 एंड 11 लिखना है। पुलकित कह रहे 1 एंड 11 लिखना है। बिल्कुल परफेक्ट है, 1 एंड 11 लिखेंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट होना है, 10 तक जाना है। तो ये बिल्कुल फिक्स में रहेगी। इन सारी चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 से स्टार्ट होना है, 10 तक जाना है, और लास्ट वाला 1 आप छोड़ भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। अंशु जैसा कह रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है 1 होता है। तो इसमें अब ज्यादा दिमाग नहीं फंसना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 10 तक मूव करना, आप सोचो कैसे मूव होगा। इस लाइन से तो कम से कम आपको आगे निकलना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम लोग जब आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे तो अगर 1 से 10 तक करने के लिए आपको लूप सोचना पड़ेगा, यानी कहीं न कहीं दिक्कत है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। 1 से 10, 1 से 11, 1 से 20 या 0 से समथिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि नहीं, इसमें तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सिंपल सा हम कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हमने ये कहा, और हमने कहा क्या, यहाँ पर 1 दे दिया और कॉमा लगा के 11 दे दिया। तो सबको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ तक जाएगा। ये आपका 1 से लेकर के 10 तक जाएगा। पैटर्न 1 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि P2 P2 यूजिंग यूजिंग रेंज। P2 यूजिंग रेंज फास्ट करके दिखाओ मुझे। P2 मतलब समझ गए ना, 1 टू 10 का सम। फास्ट करके दिखाना है। सम इक्वल्स टू 0, सम आई इन रेंज 1 एलिमेंट, सम प्लस आई प्रिंट सब। के बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने, सही बताया। मेरे ख्याल से सभी लोग कर पाएंगे। आकांक्षा ने भी आई स्टूडेंट सम आई प्लस सम, ठीक है। तो अब आपको सबको समझ में आ रहा है कि प्रिंट मुझे बाहर लिखना है या फिर लूप में लिखना है।
ये सभी को क्लियर है, चलिए ठीक है। तो हमारा टारगेट वर्क जो है, और देखो लूप पे बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी बनेंगे, लेकिन ये दो एग्जांपल्स तो बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होने चाहिए कि आप ये कर पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जल्दी ही मैं लूप के पैटर्न्स कराऊंगा, लेकिन लूप का बेसिक्स यूज क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ यूजेस मैं बता देता हूँ आपको। We have to use loop with with every collection or group or iterator data type. We have to use loop with every collection और group और iterator data types। देखो मैंने ये लाइन बताई क्या कि हमें लूप कहाँ यूज करना है, जितने भी आपने कलेक्शंस या फिर ग्रुप्स या फिर इटरेटर डेटा टाइप्स पढ़े हैं या फिर पढ़ोगे, दोनों ही सिचुएशंस में आपको क्या यूज करना है, लूप यूज करना है। तो कोई मुझे बता दो अभी तक कोई आपने जो डेटा टाइप्स पढ़े हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़े हैं, जो आप डेटा टाइप्स जानते हो। डेटा टाइप्स क्या जानते हो आप, डेटा टाइप्स जो जानते हो उनके बारे में एक बार और देता लिखता हूँ। डेटा टाइप्स आप कौन कौन से जानते हो, एक तो इंट जानते हो, एक फ्लोट जानते हो, एक str जानते हो, मेरे ख्याल से एक बूल भी हमने बता दिया है, और एक और डेटा टाइप बताया है मैंने, आप सभी को याद हो, जिसको हमने कहा था नन टाइप। टोटल 5 डेटा टाइप्स अभी तक हमने पढ़ा है। अब आपको इन 5 के अंदर कौन सा डेटा टाइप है जिसको हम ग्रुप डेटा टाइप्स कहेंगे, कौन सा डेटा टाइप है जिसको ग्रुप डेटा टाइप्स कहेंगे, str। गुड, str डेटा टाइप को ग्रुप डेटा टाइप कहेंगे। अब आकांक्षा क्या आप बता सकते हो कि किसी ग्रुप डेटा टाइप का लेंथ हम कैसे निकालते हैं? लेंथ फंक्शन, परफेक्ट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए लेंथ एक फंक्शन है जो ग्लोबल है, जो ग्रुप डेटा टाइप का लेंथ निकालेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ चीजें आप समझने की कोशिश करना, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और कुछ चीजें मैं चेक भी करूंगा, प्रीवियस कुछ याद नहीं है। अब हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग एंड लूप, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। str डेटा टाइप विथ लूप, लूप के साथ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को हम कैसे यूज करेंगे, ये हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब समझो क्या क्या काम हो सकते हैं, कैसे काम हो सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं, जितने कलेक्शंस वाले डेटा टाइप्स की बात है। जैसे हमने सिंपल कहा क्या, x इक्वल्स टू, हमने कहा हेलो लिखा हुआ है हमारे पास। x इक्वल्स टू हेलो होने का मतलब क्या है, आप सभी को पता है, x एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, और रेफरेंस वेरिएबल बनने के बाद x के मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे। h e l l o, सबको पता है कि इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 0, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 1, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 2, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 3, और इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 4। हमें ये, और इसके पास अगर इसका बेस एड्रेस 1000 है, तो कहीं ना कहीं ये 1000 जो है यहाँ पर इसको रेफर कर रहे हैं। तो डायग्राम वाइज हमें सब इसका पता है, ठीक है। अगर किसी कलेक्शन पे हम स्ट्रिंग को हेलो ना, देखो आपको स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमें पता है। और जो x है, x इज ए कलेक्शन ऑफ HELLO, हेलो का कलेक्शन है। तो हमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, हमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्या, पहला क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, प्रिंट ऑल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग।
जैसे इस पे हमने क्वेश्चंस क्या पूछना है, देखो ध्यान समझो। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? प्रिंट ऑल कैर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, ये पहला क्वेश्चन है। देखो जब भी कोई कलेक्शंस होगा, उस कलेक्शंस का पहला क्वेश्चन है कि उसके सभी एलिमेंट्स को पढ़ना। जैसे मान लो कि ये क्लास है, क्लास में टोटल यहाँ 15 मेंबर्स दिख रहे हैं, मुझे ग्रुप में टोटल 15 मेंबर्स दिख रहे हैं, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बताओ टोटल कितने मेंबर्स है। तो ग्रुप में पहला क्वेश्चन मेरा टोटल कितने मेंबर्स है, तो 15 हो गए, ठीक है। फिर हम ये पूछ सकते हैं क्या कि चलो 15 के नाम आप बताओ, 15 के जो भी नेम है बताओ। तो एक एक करके आप पूछना स्टार्ट करोगे और एक एक करके नेम पता करोगे। ठीक वैसे ही कोई एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारा डेटा है, और इसको केवल स्ट्रिंग के लिए ना लो। आप सोचो कि अगर फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हो तो किसी न किसी कलेक्शंस में प्रोडक्ट्स रखे होंगे, समझने की कोशिश करो। किसी न किसी कलेक्शंस में प्रोडक्ट रखे होंगे और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? प्रिंट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। जो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, वहां पूछा जाएगा प्रिंट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक प्रोडक्ट पे को पकड़ करके फिर उससे प्राइस पूछनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चंस वहां तक जाता है जहां आप एक्चुअल डेवलपमेंट करोगे। तो आप ऐसा ना सोचो कि मैं आपको स्ट्रिंग के पे लूपिंग सिखा रहा हूँ। मैं लूप सिखा रहा हूँ क्या, किसी कलेक्शंस पे लूप सिखा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस जो हमारे पास x इक्वल्स टू हेलो है, इस हेलो में हमें क्या करना है? हमें लूप लगाना है, हमें हेलो में लूप लगाना है। तो आप कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करो। इसको व्हाइल से भी करना है मुझे, और किससे करना है? रेंज से भी करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप लूप लगाने की कोशिश करोगे, जब भी आप लूप लगाने की कोशिश करोगे, तो आपको हमने बताया था 3 पॉइंट्स तो जरूरी है। 3 पॉइंट्स क्या जरूरी है? नंबर वन क्या जरूरी है? इनिशियलाइजेशन। तो जब भी हम कलेक्शंस की बात करते हैं तो इनिशियलाइजेशंस वाला जो, आप जरा समझने की कोशिश करना, जो इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन है वो क्या होगा? कोई बताए मुझे इनिशियलाइजेशन क्या होगा? पुलकित कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है वॉइस? मुझे लग रहा है वॉइस तो इंटरनेट अभी ठीक चल रहा है। वॉइस नहीं आ रही है प्रशांत? हेलो? ब्रेक टू मच। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो, कभी भी आप देखो ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर दोबारा फंसना। मैं हम लोग डिटेल में इसलिए चल रहे हैं कि आगे चल के एग्जाम्पल्स में आप लोग बेकार के ना फंसो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व हो जाए। तो हमें जब किसी ग्रुप्स पे काम करना है, किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, केवल स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ग्रुप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आगे चल के टपल हो सकता है, आगे चल के लिस्ट हो सकता है, आगे चल के डिक्शनरी हो सकता है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन नॉर्मली जब भी हम लोग ग्रुप वाले क्वेश्चंस करते हैं तो ऑलमोस्ट, अगर इंडेक्स की बात होगी तो हमेशा ही इनिशियलाइजेशन क्या होगा? इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग नॉर्मली आई इक्वल्स टू क्या यूज करते हैं? जीरो। जो ग्रुप है वो वन से नहीं स्टार्ट होता, वो हमेशा ही किससे स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। मेरी बात ध्यान समझना। जब भी हम लोग ग्रुप वगैरह पे काम करते हैं तो वो वन से नहीं स्टार्ट होता, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली क्या होगा हमारे पास? जो इनिशियलाइजेशन फैक्टर होगा वो कहां से चलेगा? आई इक्वल टू जीरो से चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी ग्रुप में हम काम करें, तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है? कंडीशन चेकिंग।
कंडीशन चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन हमेशा अगर पूरे पे चलाना है तो कंडीशन क्या होगा, लेस देन लेंथ ऑफ ग्रुप, लेस देन लेंथ ऑफ ग्रुप, ये होगा हमेशा कंडीशन होगा लेस देन लेंथ ऑफ ग्रुप। ठीक है, लेस देन लेंथ ऑफ ग्रुप होगा। और तीसरा जो है इंक्रीमेंट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अगर बाय डिफॉल्ट हम बात करें तो 1 होता है। तो कभी भी किसी ग्रुप में काम करो तो कंफ्यूजन को तो पहले रख दो कहीं और, ठीक है, और इसको यूज करके काम करो। अगर आप इस प्रैक्टिस पे काम करते हो तो बताओ जरा, जो स्ट्रिंग है, और आप स्टैटिक डेटा ना यूज करो, हमेशा लेंथ को यूज करने की कोशिश करो। अगर जो स्ट्रिंग एक्स को मुझे काम करना है, प्रिंट करना है, तो मैं सबसे पहला लूप क्या लगाता हूँ, फर्स्ट लूप लगा रहा हूँ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट बोलना रह गया था मुझे। जब हम ये लूप लगाएंगे तो क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट और याद रखो, रीड एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स लाइक, लाइक कैसे लाइक करोगे, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, जो आप आई यूज कर रहे हो वो आई, वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आई, आप ऐसे रीड कर सकते हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे तो बेटर काम कर पाओगे। अब उस जो हमने स्ट्रिंग लिया है x इक्वल टू हेलो, देखो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, write a program to print all element of all element of all element of string, all element of string। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा स्टार्ट किया प्रोग्राम, हमने अभी दे दिया क्या, x इक्वल्स टू हेलो, x इक्वल्स टू हेलो दे दिया, इसके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो हमारा लॉजिक कहता है क्या, कि अगर सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक वेरिएबल आई बनाना चाहिए और उसके अंदर 0 असाइन करना चाहिए, सबसे पहला काम ये है। ठीक है, दूसरा काम क्या कहता है कि कंडीशन को चेक करो, वो लेस देन पे चलना चाहिए। कंडीशन को चेक करते हैं तो हमने कहा व्हाइल लगाया, और व्हाइल लगा के आई इज क्या किया, लेस देन, और लेंथ हम 4 और 5 यहां से नहीं देखेंगे, ऑलवेज कोशिश करेंगे क्या, लेंथ ऑफ क्या लगाएंगे, एक्स। तो ये अपने आप ही लेस देन एक्स हो गया। और एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, देखो दो चीजें, एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, एलिमेंट्स को कैसे पढ़ पाएंगे, मैंने कहा मान लो एलिमेंट ई इक्वल्स टू, इसके अंदर आ गया ई, ई में एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे, एक्स ऑफ आई, क्योंकि एक्स का आई एलिमेंट हम पढ़ सकते हैं अगर इस लूप को यूज कर रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसको, ई को प्रिंट कर सकते हैं। तो और इसके बाद एक लाइन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की होगी, तो आई प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये पोर्शन है जिसको हमने व्हाइल लूप से किया। और पैरेलली इसी काम को अगर मुझे रेंज से करना होगा तो गौर करो, हमने कहा x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू हमने कहा हेलो। ठीक है, जब हम लोग रेंज यूज करते हैं तो अलग से इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ये लूप में क्या होगा, हम लोग लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ लेस देन भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लेंथ ऑफ एक्स दिया तो इससे कम तक चलेगा, और स्टार्ट 0 से होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम आए और हमने कहा
ई इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई, और हमने क्या कहा, प्रिंट ऑफ ई। तो इसमें हमें इंक्रीमेंट वगैरह देने की जरूरत है, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो चीजें होती हैं जिससे होगा। अब देखो, इस कलेक्शंस को मैंने दोनों तरीके से प्रिंट किया। अब आप चेक करो कि इसमें किसको क्या डाउट है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आराम से काम कर सकते हैं। तो पहले तो आपको हमेशा यही चेक करना है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग का डेटा है उन सभी डेटा को हम प्रिंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। शुभम देखते हैं, एक्स जीरो कॉमा एक्स लिख सकते हैं। एक्स कैसे लिख सकते हैं? जीरो तो लिख देंगे, लेंथ ऑफ एक्स लिखेंगे शुभम। जीरो कॉमा लेंथ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एक्स नहीं लिख सकते। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे। अब मुझे मैंने तो अभी एक्स इक्वल टू हेलो लिख दिया। मैं चाहता हूँ क्या कि इनपुट स्ट्रिंग आप लो और उसको प्रिंट करके कोड दिखाओ। ई इक्वल टू एक्स ऑफ का पार्ट नहीं सुनना है। हाँ बिल्कुल, जो आपने रुद्री ने जो एक्स करली ब्रेसेस लगाया है वो थोड़ा गलत लिख दिया है। एक्स ऑफ आई का पार्ट नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूँ एक्स ऑफ आई क्या है। देखो, पढ़ना क्या होता है समझने की कोशिश करो। जो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। जो आपके मतलब की चीजें होती है वो एलिमेंट होती है। तो हम क्या कहेंगे, देखो मैं दोबारा से एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखो, x इक्वल्स टू, अगर आपने हेलो कहा है तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, हम x को ऐसा कहेंगे कि x क्या है, कलेक्शन है। जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं, x का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हमने 1000 रखा, और इसका ये बॉक्स बनाते हैं। HELLO, ठीक है। और इसका इंडेक्स पोजीशन 0, इसका इंडेक्स पोजीशन 1, इसका इंडेक्स पोजीशन 2, इसका इंडेक्स पोजीशन 3, इसका इंडेक्स पोजीशन 4। और ये कहीं ना कहीं इसको रेफर कर रहा है, 1000 बोल करके रेफर कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो, अगर मैं इस h की बात करूं, 1 एलिमेंट ऑफ ग्रुप x, ध्यान समझो लाइन को, H इज वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप X। और E की बात करें तो E क्या होगा, वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप X। ये समझने की कोशिश करना। तो HELLO, ये सबको अगर इंडिपेंडेंट हम बात करें, तो जब हम इंडिपेंडेंट कहते हैं H को, X कहेंगे, X मीन्स हेलो, मीन्स सारा का सारा X का मीनिंग होगा। लेकिन X के एलिमेंट क्या होंगे, H एक एलिमेंट है, E एक एलिमेंट है, L एक एलिमेंट है, दोबारा L एक एलिमेंट है, O एक एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। तो जब आप लूप लगाते हो तो किस लिए लूप लगाते हो, आपको H पढ़ना है, उसके एलिमेंट्स पढ़ने हैं। अब X अगर डायरेक्ट पढ़ोगे, X अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो क्या पढ़ेगा वो, X डायरेक्ट पढ़ोगे तो पूरा का पूरा हेलो पढ़ेगा। लेकिन उसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, ये लिख दो, अगर उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, वी कैन, यहां लिख देता हूं, वी कैन एक्सेस एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ एक्स यूजिंग, यूजिंग इंडेक्स, यूजिंग इंडेक्स लाइक
लाइक मैं क्या कहूं, अगर इस h को पढ़ना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू x ऑफ 1। तो a के अंदर क्या आएगा, आपको पता होगा a के अंदर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब मैंने x ऑफ 1 दिया तो पहला एलिमेंट, सॉरी x ऑफ 1 या x ऑफ 1 दिया तो h नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये जीरो देंगे। x ऑफ 0 देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास h आ जाएगा, तो ये एलिमेंट आया। तो देखो हमारा जो ऊपर वाला प्रोग्राम था, ऊपर वाला जो प्रोग्राम, ये हमने प्रोग्राम लिखा था, ये वाले प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने लिखा था तो मुझे एलिमेंट पढ़ना था। तो एलिमेंट पढ़ते वक्त आई में क्या आ रहा है, आई में तो 0 1 2 3 आ रहा है, लेकिन एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे, एक्स ऑफ आई, ये वाला जो हिस्सा है, यूज टू रीड एलिमेंट, एलिमेंट रीड करने के काम आता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि एक्स ऑफ आई किस लिए यूज कर रहे हैं, जो पूरा एक्स ग्रुप है या पूरा एक्स जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं। देखो जैसे प्रैक्टिकली मैं अगर इस एग्जांपल्स को करके दिखाता हूँ, मैं आपके बैच का एक सकता स्ट्रिंग के एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा x इक्वल्स टू डबल कोट्स हमने दे दिया, हेलो दिया, ठीक है, और डबल कोट्स हेलो दिया। मैंने इसके एक एक एलिमेंट मैंने प्रिंट करना आपको लास्ट में बता दिया था, तो हम इसको i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, और हमने क्या कहा, while लगा दिया, हमने कहा i इज लेस देन लेंथ ऑफ x यूज कर लिया हमने, और यहाँ पर आ गए और हमने कहा e इक्वल्स टू x ऑफ i, और फिर हमने कहा क्या, प्रिंट में हमने कहा e, ऐसा लिखा हमने। अगर ऐसा हम लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, i प्लस इक्वल्स टू 1 करते हैं। अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करूं तो देखो जरा ध्यान से, HELLO, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रिंट होते हुए दिखाई दे दिए। अच्छी बात क्या होगी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, और मैं इस कोड को डिबग मोड में रन कराता हूँ। मैं इस कोड को डिबग मोड में रन करा रहा हूँ। रन कराते वक्त जैसे देखो यहाँ पर आकर के कोड रुक गया है, आप इस पूरे प्रोसेसिंग को यहाँ ध्यान से देख सकते हो। वेरिएबल्स विंडो में आ जाओ। जो पहले से कुछ वेरिएबल्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ, रिमूव ऑल। देखो एक्स के अंदर यहाँ पर दिख रहा है हेलो, दिख रहा है एक्स के अंदर, और आप देखोगे ये टॉप पे भी हेलो दिख रहा है, एक्स इक्वल्स टू हेलो दिखाई दे रहा है। जब जब जो जो वेरिएबल आई इक्वल्स टू 0, मैं ये पहली लाइन अब ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, F8 प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने जैसे ही F8 प्रेस किया ये आगे बढ़ा, आप देखो आई इक्वल्स टू 0 आ गया, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। सभी लोग ध्यान से देखना, ऊपर भी 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे वाले बॉक्स में भी 0 दिखाई दे रहा है वॉच विंडो में। अब ये लेंथ चेक होगा, तो लेंथ लेंथ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं पैरेलली अगर लेंथ देखना चाहूँ तो यहाँ पर एडिट करके भी डाल सकता हूँ। देखो अपने आप ही लिख सकते हो लेंथ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। वॉच विंडो का ये बड़ा बेनिफिट है। तो देखो लेंथ ऑफ एक्स कितना रहा, 5 आ रहा है, तो आई की वैल्यू 0 है। क्या आई इज लेस देन 5 है, परफेक्ट 5 है, तो ये नीचे आ जाएगा। हमने कहा F8, आगे चले, देखो लूप में अंदर आया। अब आपने कहा e इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई मीन एक्स ऑफ 0, एच की आई की वैल्यू 0 है, तो एक्स ऑफ आई क्या होगा,
एक्स ऑफ आई एच होगा, तो देखो ई में एच आना चाहिए। जैसे मैंने F8 किया, आप देखो ई के अंदर एच आ गया और यहाँ भी ई की वैल्यू एच दिखाई दे रही है। सभी को दिख रहा है, पहला एलिमेंट हमने एच पढ़ लिया, ये एलिमेंट हमने एच पढ़ लिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट जैसे हम प्रिंट करेंगे तो वो कंसोल में प्रिंट होगा। आप यहाँ से कंसोल में जाके देख सकते हो, कंसोल में प्रिंट एच दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो ये एच दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, थोड़ा सा फिर इस वेरिएबल पे चलते हैं। आई की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू +1 बढ़ जाएगी। F8, आई की वैल्यू बढ़ गई, फिर आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर नीचे आए 1 पे मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। देखो ई मिला। फिर नेक्स्ट स्टेप, आई बढ़ेगा, ई प्रिंट होगा, फिर एल मिला, फिर एल प्रिंट हुआ, फिर दोबारा एल मिला, दोबारा एल प्रिंट हुआ। तो देखो ऐसे ऐसे करके आप सारा कुछ क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। लूप से बाहर गया, अगर कंसोल में जाके देखोगे तो आपको HELL O प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी, और ये प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। और कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलूंगा कि ये वाला पोर्शन जो है, ये दोनों पोर्शन वाइल लूप और रेंज के साथ दोनों सभी को क्लियर है। वाइल और रेंज के साथ सभी को क्लियर है। क्लियर है नहीं है? यस। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वाइल, इफ, और इन सारी चीजों को आपने पढ़ लिया, ऑपरेटर से पढ़ लिया। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चंस बनाने और देने हैं। एक पहला क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो ध्यान समझो। पहला क्वेश्चन देता हूं। देखो हमने हमारे पास अब मैंने आप सभी को कहा था एक नोट्स बनाना। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर 2 सेक्शन बना देता हूँ। मैं जो है, आपने पता नहीं बनाया नहीं बनाया, मैं यहाँ पर एक सेक्शन बनाता हूँ क्या, सेक्शन बनाता हूँ किसका, डेटा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स एक सेक्शन बनाता हूँ, डेटा टाइप्स, जिसमें मैं साफ साफ स्पेसिफाई कर देता हूँ कौन कौन से डेटा टाइप्स हमने पढ़ा है। तो हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ लिया है, वो डेटा टाइप्स के नाम बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 इंट, नंबर 2 फ्लोट, नंबर 3 str, नंबर 4 bool एंड नंबर 5 नन टाइप। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं एग्जैक्टली। ये 5 डेटा टाइप्स, और आगे जो पढ़ेंगे यही नीचे लिखेंगे, या फिर इससे आगे यहाँ भी मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इधर वाला फिल होगा तो इधर डेटा टाइप्स का एक अलग स्टेटमेंट रखते हैं, और पैरेलली यहाँ पर फंक्शंस फंक्शंस का हम अलग सेगमेंट रखते हैं। तो फंक्शंस में क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस में हमने नोन फंक्शंस कौन कौन से पढ़ लिए हैं उसके जरा नाम बताओ। पहले स्टार्ट करते हैं, जो पहला फंक्शंस हमने पढ़ा था नोन। तो जो हमने फर्स्ट नोन फंक्शंस पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, प्रिंट। फर्स्ट नोन फंक्शंस हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रिंट। प्रिंट पढ़ा था हमने, ठीक है। प्रिंट का जो सिग्नेचर है वो आपको मैंने बता दिया, एक सेकेंड, इसको इतना दो सिग्नेचर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि प्रिंट कैसे लिखते हैं। तो पहला हमने प्रिंट पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इनपुट। तीसरा हमने क्या पढ़ा, और आगे नाम बताओ, तीसरा क्या पढ़ा हमने, टाइप। टाइप हमने पढ़ा। इसके बाद चौथा हमने क्या पढ़ा था, ये टाइप फॉर चेक डेटा टाइप। और एक और हमने पढ़ा था क्या, टाइप एक्सप्रेशन फॉर टाइप कास्टिंग।
पांचवा बताओ क्या पढ़ा था? आईडी, आईडी एक्सप्रेशन, ये पढ़ लिया। छठा कौन सा पढ़ा? हेक्स भी पढ़ लिया था, गुड। हेक्स इंट वैल्यू। सातवां कौन सा पढ़ा था? लेंथ, इटरेटर्स, एस मिलेगा इटरेटर्स। और कोई पढ़ा हमने? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो हमने ये अलग दो हमने नोट्स बना दिए जिसमें हमने लिखा है इधर फंक्शन। जो नए फंक्शंस पढ़ेंगे उनकी लिस्ट इधर बनाते रहेंगे। जो कॉमन फंक्शंस है, जो कॉमन फंक्शन है स्पेसिफिक जो किसी डेटा टाइप से रिलेटेड होंगे वो इसमें नहीं लिखे जाएंगे। जो कॉमन फंक्शन है वही पढ़ेंगे। आवाज आ रही है मेरी सभी को या दिक्कत आ रही है? चलिए ठीक है। तो हम चलते हैं फिर जो है आगे देखते हैं। तो ये हमने 7 फंक्शंस पढ़ लिए। अब दो फंक्शंस मैं और पढ़ाऊंगा, तो पहले मैं एक्सप्लेन करूं फिर उसकी लिस्ट में मैं ऐड करूंगा। तो ये फंक्शन 27 अप्रैल जो मैं अभी बना रहा था वो कहाँ गया भाई? इसके अंदर होगा 23rd 27। अच्छा ये 27 जैन लिख दिया क्या मैंने इसमें? मैं इसमें 27 अप्रैल है। चलिए ठीक है, यहाँ कर लिया हमने। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और पेज बनाते हैं। कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं। हमने कहा क्या कि मान लो हमारे पास एक वेरिएबल ए है और ए के अंदर हमने क्या किया हुआ है, या फिर हमने कहा एक वेरिएबल एक्स है और एक्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक सिंगल कैरेक्टर रखा है जिसका नाम है ए। देखो ध्यान समझना, हमने कहा एक वेरिएबल एक्स है उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर रखा हुआ ए रखा हुआ है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि कभी भी कंप्यूटर के अंदर ए एक्चुअल स्टोर नहीं होता है, ए के कोरस्पॉन्डिंग कोड स्टोर होता है। एक्चुअल ए स्टोर नहीं होता है, ए के कोरस्पॉन्डिंग कोड स्टोर होता है। एक्स इक्वल्स टू हमने कहा ए, तो हमारे लिए ए स्टोर हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्स ए स्टोर हुआ, मुझे पता करना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या है। इसके कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या है? तो हमें क्या करना है, मैं लिखता हूं फंक्शन, फंक्शन टू गेट, गेट functions to get unicode of character। functions to get unicode of character तो कैसे हम लेते हैं? हमारे पास एक फंक्शन है, जनरल सिंटेक्स बताता हूँ। जनरल सिंटेक्स ऑफ फंक्शंस क्या है? एक फंक्शन है जिसका नाम है, एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारे पास ओ आर डी। यूनिकोड के लिए हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है ओ आर डी। और कभी भी कोई फंक्शंस पढ़ते हैं तो तीन बातें पढ़ते हैं, आपको पता होगा ये क्या है? नेम ऑफ फंक्शन, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज द इनपुट ऑफ फंक्शन। इनपुट ऑफ फंक्शन मीन्स यहाँ पर हम क्या देंगे, इनपुट ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम राइट करेंगे एनी कैर, एनी कैर, एक कैर देंगे। तो ये क्या होगा, इनपुट होगा। और इसका रिटर्न टाइप यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से रिटर्न टाइप आएगा। और वो रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। ये क्या होगा, रिटर्न टाइप इंट होगा। और ये क्या होगा, रिटर्न कोड ऑफ,
तो मेरे ख्याल से ORD मेथड सबको समझ में आ रहा होगा। ORD एक ऐसा मेथड है जो किसी कैरेक्टर का कोड दे देगा, किसी कैरेक्टर का कोड दे देगा। तो ORD मेथड फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल कैसे होगा। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू a है, फॉर एग्जांपल बात करें हम, x इक्वल्स टू हमने कहा a दिया, और हमने कहा क्या, कोड इक्वल्स टू ORD ऑफ x। तो कोड के अंदर क्या आ जाएगा, कोड के अंदर कैपिटल ए का जो कोड होता है वो क्या होता है, 65 होता है। कैपिटल ए का जो कोड होता है वो कोड होता है 65 कोड होता है, तो वो 65 कोड आ गया। कैपिटल ए का जो कोड होता है वो 65 होता है, तो हमारे पास 65 आ गया। ये इसके अंदर कोड के अंदर क्या आ गया, हमारे पास 65 आ गया। तो ये हमारे पास जो है कोड, जो भी कैरेक्टर है उसका हम कभी भी कोड निकाल सकते हैं, और इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स में कोड के कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। तो हमने पहला पढ़ा क्या, फंक्शंस टू गेट यूनिकोड ऑफ कैरेक्टर, और दूसरा क्या है जिसको हम पहला करते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, और सेकंड हम यहाँ नीचे लिखते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, फंक्शन टू गेट, फंक्शंस टू गेट कैर corresponding its यूनिकोड, यूनिकोड। तो इसका हम बता देते हैं, जनरल सिंटेक्स लिख देते हैं, फिर वही जनरल सिंटेक्स। जनरल सिंटेक्स में फंक्शंस का नाम है CHR। तो ये पहला पॉइंट्स हो गया, नेम ऑफ फंक्शन। फिर क्या हुआ, कैरेक्टर के अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एनी कोड। जो कोड होगा ये जाहिर सी बात है, ये कोड क्या होगा, इंटीजर होगा। और इसका, ये हमारा ये सेकंड पॉइंट है, इनपुट। और इसका क्या होगा, रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है वो कैर, कैर और str, कैरेक्टर और str। कैरेक्टर कोई डेटा टाइप होता नहीं, str रिटर्न करेगा ये इसका क्या है, रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है। फॉर एग्जांपल, इसी में मैं नीचे आता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कोड है, कोई कोड है क्या, x इक्वल्स टू मान लो 65 है, और आपने कहा क्या, x इक्वल्स टू 65 है, और आपने कहा y इक्वल्स टू कैर ऑफ, y इक्वल्स टू कैर, और कैर में आपने क्या पास कर दिया, आपने पास कर दिया x। तो y के अंदर क्या आएगा, y के अंदर आ जाएगा, y के अंदर क्या आ जाएगा, y के अंदर आ जाएगा आपका कैपिटल E। तो मुझे लग रहा है क्या, मुझे लग रहा है किसी कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, किसी कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग कोड कैसे बनाना और किसी कोड के कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कैसे बनाना है, ये आपको क्लियर है। किसी कोड के कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कैसे बनाना और किसी कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग कोड कैसे बनाना, ये आपको क्लियर है। अगर आपको ये दो फंक्शंस क्लियर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको फंक्शन वाले लिस्ट में लिख देते हैं। डेटा टाइप और फंक्शंस, ये फंक्शंस वाले लिस्ट में हम जाते हैं। फंक्शंस वाले में 8वें नंबर पे एक फंक्शन का नाम लिख देते हैं, 8वें नंबर पे, जिस फंक्शन का नाम हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन का नाम हम करेंगे ORD, ORD करेंगे। और इसके अंदर क्या पास करते हैं, इसके अंदर ORD के अंदर कोई भी हम लोग कैर पास करते हैं। और 9वें नंबर पे हम क्या करते हैं, एक कैर, इसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, कोई भी, सॉरी ये कैर फंक्शन गलत हो गया, कोड। तो टोटल 9 फंक्शंस हमने इस डायरेक्शन में पढ़ लिए। अब फिर हम इधर देखते हैं 27 वाले पे आ जाते हैं।
तो आप सभी को ध्यान से समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये बताओ, कैर फंक्शन और कोड फंक्शन यूज समझ में आया? जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कि x इक्वल्स टू कैर ऑफ 65 दिया, सॉरी कैर का CHR होता है, CHR ऑफ 65 दिया, तो बताओगे x में क्या आएगा? फास्ट बताओ जरा। ए आएगा। रीजन स्मॉल ए लिखते हैं लेकिन आएगा कैपिटल ए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये आएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे। हमने कहा y इक्वल्स टू ORD ऑफ कैपिटल ए, तो आप सबको पता है y में क्या आएगा? 65, परफेक्ट। 65 आएगा, परफेक्ट। अब मैं कुछ कोड के सीक्वेंस बता देता हूँ आपको, कुछ कोड के सीक्वेंस बता देता हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं कुछ कोड बता देता हूँ, कैरेक्टर से कोड है जो हर लैंग्वेज में कॉमन है। अब देखो, मैं कहता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, कोड कोड मैप ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स के कोड मैप मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा देखना होगा आपको कैसे ये कोड मैप चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, देखो, मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट डॉट डॉट, कैपिटल जेड। इनके कोड जो स्टार्ट होते हैं, कोड स्टार्ट होते हैं ये 65, 66, 67, 68, बिल्कुल सीक्वेंस में जाते जाते ये 90 पे एंड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल ए की बात करता हूँ, स्मॉल बी की बात करता हूँ, सी की बात करता हूँ, डी की बात करता हूँ और स्मॉल जेड तक अगर हम जाते हैं, तो इनके कोड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 97, 98, 99, 100 और यहाँ पर 120, क्या होगा भाई, 122 तक जाएगा मेरे ख्याल से, 97, 325, 122 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? गैप कितना है? वो है 32। यानी कि आपके पास अगर कैपिटल लेटर का कोई कोड है, देखो ध्यान समझो, अगर आपके पास कैपिटल लेटर का कोई कोड है और उस कोड को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? कैपिटल के कोड में 32 प्लस कर दोगे तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्मॉल के कोड में अगर 32 माइनस कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रिंसिपल पे हम लोग काम करेंगे, इस प्रिंसिपल पे हम लोग कोड कर पाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से कोड सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये कोड सिस्टम फिक्स है। अब इस कोड सिस्टम पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट कोड ऑफ कोड कोड ऑफ कोड ऑफ ईच कैरेक्टर, कोड ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स का आपको कोड प्रिंट करना है। एक लाइन का मैं आंसर पहले लिख देता हूँ, बाकी आप आगे का मुझे बना के दिखाओगे। आंसर इसका दे रहा हूँ। आंसर में हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? इनपुट स्ट्रिंग पहले लेंगे यूजर से। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा x इक्वल्स टू इनपुट, और मैंने कहा क्या?
एंटर स्ट्रिंग। टेक्स्ट के अंदर इनपुट आएगा, कुछ भी इनपुट आ सकता है। मे बी मैं थोड़ी देर के लिए मान सकता हूँ कि इनपुट मान लो हेलो आ गया, लेकिन मान लो मैं कह रहा हूँ आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग करना है। आपको क्या करना है, आपको जो भी इनपुट स्ट्रिंग है इसके सभी कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का सभी कैरेक्टर्स के कोड को प्रिंट करना, सभी कैरेक्टर्स को प्रिंट करना मैंने सिखा दिया है। आपको क्या करना है, उसके कोड को प्रिंट करना है, कैरेक्टर्स के कोड को प्रिंट करना है। जिनको हेल्प चाहिए, हेल्प के लिए आप जो है इसके पीछे वाले नोट्स का, अगर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो तो इसके पीछे जो मैंने प्रोग्राम करा है यहाँ से आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। नोट्स बनाया तो अच्छी बात है, ये वाले कोड का हेल्प ले सकते हो कि इस कोड में ये जो कोड हमने करा है ऐसा ही कुछ है। इससे हम क्या कर पा रहे हैं, इससे जो हम कोड पढ़ पा रहे हैं, इससे हम क्या पढ़ पा रहे हैं, इससे हम केवल और केवल कैरेक्टर पढ़ पा रहे हैं, मुझे उसका कोड प्रिंट करना है। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो सभी आप लोग करके दिखाओ कि इसके कोड्स कैसे पढ़ेंगे, जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके कोड कैसे पढ़ेंगे, आप मुझे करके दिखाओ। 2 मिनट में हम मिलते हैं, आप सभी कोड करके दिखाओ। जैसे कि आंसर सभी को बताना है, ठीक है। मैं जो है चेक कर रहा हूँ देख के करके, ऐसा नहीं कि कुछ लोग लिख देंगे तो हो गया काम। मैं सभी के नेम के साथ चेक भी करूंगा कि सबने लिखा नहीं लिखा। आकांक्षा लिखते हैं एक्स इनपुट एनी स्ट्रिंग आई वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेंथ ऑफ लेस देन, ठीक है, एक्स ऑफ आई ओ आर डी ऑफ एक्स ऑफ आई आई प्लस वन। पुलकित लिखते हैं इनपुट, पुलकित आपने कांस्टेंट ले लिया, हमने कहा था इनपुट हमें वेरिएबल लेना है तो कोई बात नहीं, एबीसीडी की जगह आप इनपुट वाला वर्ड यूज कर लेना। करेक्टर कोड, ठीक है, प्रिंट कोड और आई प्लस वन, ठीक है। पुलकित ने कोड लिखा है, थोड़ा डिटेल में लिखा है। मैं अभी चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स डिटेल में कोड लिखें, शॉर्टकट ना लिखें। तो डिटेल में कोड लिखना जरूरी है, डिटेल में कोड ना लिखने से आप शॉर्टकट के चक्कर में आगे की प्रोग्रामिंग में डिस्टरबेंस होती है। तो ठीक वैसे ही कि पहले हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टर पढ़ा, फिर कैरेक्टर से कोड निकाला, फिर कोड को प्रिंट किया, तो ये बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एक ही बार एक्स्ट्रा फाइल ओआरडी ऑफ लिखने से। बेटर है कि आपको क्या करना है, थोड़ा स्टेप लॉन्ग लिखना है कोड और समझना है। केवल दो ही आंसर आए हैं मेरे पास, केवल अभी तक दो ही आंसर आए हैं मेरे पास। और आगे का बताएं, और लोग बताएं। बाकी लोग कहाँ हैं, अमित शर्मा, अंशु, अंशु कुमार सिंह के नाम से दो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। नमी, राहुल, रितु, रूबी, रुद्री, रुद्राक्ष, शुभम, सृजन, सुमन कुमार, स्वाति, सभी को आंसर लिखना है। आप सब केवल यहाँ मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वीडियो लगा करके ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको ध्यान से आंसर्स भी देने हैं।
हाँ ठीक है, बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में भी हम वेट करते हैं, आप बना के दिखाओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने वाइल लूप से बना दिया वो रेंज वाले फंक्शन से बना के दिखाएंगे। और सृजन, अभी तक आपने कुछ भी दिखाया नहीं बना करके। रितु का आ गया एक्स इनपुट वाइल एक्स और कोड प्रिंट i+1। चलिए मैं देखना स्टार्ट करता हूँ। रूबी ने कहा कि सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। करता हूँ रूबी। पुलकित लिखते हैं रेंज से बनाते हैं परफेक्ट बनाते हैं। आकांक्षा ने रेंज से बनाया परफेक्ट बनाया। राहुल ने वाइल से बनाया है, सही बनाया है। सृजन ने कोड बनाया। सृजन कुछ मिस्टेक कर रहे हो कोड में, बताओ। और ऐसी मिस्टेक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपसे होना चाहिए। कोड में क्या मिस्टेक है चेक करो और मुझे बताओ फास्ट। ठीक है, और ऐसी छोटी मिस्टेक आगे से नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। नमी ने ABCD लिया है और नमी का भी ठीक है। रुद्र ने इंटर स्ट्रिंग i इक्वल्स टू 0। रुद्र का भी ठीक है। अंशु कुमार, दो अंशु कुमार है, दोनों अलग अलग है या फिर? अंशु, इनपुट में ABCD इतना बड़ा लिखने के बजाय अगर आप इनपुट फंक्शन को कॉल करते
तो बेटर रहता। और समझो जरा, इनपुट यूजर देता है एबीसीडी एक्स वाई जेड, नॉर्मली नहीं मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस इनपुट की बनाओ। और ये जो इनपुट नाम से वेरिएबल बनाया हो, इस वेरिएबल को इनपुट नाम से ना बना करके कुछ और आप जो फंक्शंस के नोन नेम है उस नेम से वेरिएबल ना बनाओ आप लोग, अदरवाइज इनपुट फंक्शंस काम करना बंद कर देगा। तो केयरफुल रहना है आप लोगों को, जिस नेम से हमने फंक्शंस पढ़ा है उस नेम से वेरिएबल नहीं बनाने हैं। सृजन आई प्लस इक्वल टू 1, तो ये मिस्टेक कैसे था सृजन? ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आगे से ध्यान रखना है। ठीक है, और रह गया है ऐसी बात नहीं, बहुत ध्यान से कोड को चेक करना है। ठीक है, रेंज वाला बना करके दिखाओ। सृजन आपने वाइल से बना दिया, रेंज वाला बना के फास्ट मुझे दिखाओ। इनपुट शुभम, शुभम ने भी कांस्टेंट इनपुट लिया, कोशिश करो वेरिएबल इनपुट लेने का। शुभम सही है वैसे। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया इंक्रीमेंट रह गया था, आप रेंज वाले फंक्शन से बनाइए सृजन। रितु सिंह एक्स, रितु ने सही बनाया बिल्कुल। रेंज वाला भी सही बनाया। रेंज वाले में रितु आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, रेंज वाले में इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखना है। रितु आप अपने कोड को देखो, रेंज वाले में इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अंशु ने सेम ईयर लिखा है सर, सेम। चलो उनकी बात मैं भूल गया। सुमन कुमार एक्स इक्वल्स टू एनी इनपुट आई लेंथ कोड प्रिंट कोड, सही है। सुमन कुमार का भी सही है। सृजन ओके सर, करता हूँ। रेंज से, हाँ बिल्कुल रेंज से करना है। स्वाति आई रेंज प्रिंट कोड, चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट सबने कर लिया। कितने लोग ऐसे जिन्होंने नहीं किया? नमी, आप एक्स इक्वल्स टू अभी भी एबीसीडी लिखने की प्रैक्टिस करो, इसको हटा के दोबारा कोड दो। एक्स इक्वल्स टू इनपुट से इनपुट लो। आप अपने कोड को चेंज करके दो नमी मुझे। एक्स के अंदर एबीसीडी नहीं आना चाहिए, एक्स के अंदर इनपुट आना चाहिए और यूजर इनपुट आना चाहिए। और ये भी मैं पहले दूसरे एग्जांपल में बता रहा हूँ, आगे हर एग्जांपल में कांस्टेंट नहीं लेना है, हमेशा यूजर से इनपुट लेना है, और तभी लेंथ का फायदा पता चलेगा। ठीक है। और रूबी ने कहा था क्वेश्चंस को जरा एक बार और बता दें, तो देखो ध्यान से समझो जरा मेरा क्वेश्चन क्या है। अगर कुछ लोग अभी भी है जो नहीं समझ पाए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस को। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट कोड ऑफ ईच कैरेक्टर। सभी कैरेक्टर्स के कोड को प्रिंट करना है। और मैंने इससे पहले मैंने बताया था क्या, कि आपको क्या करना है, सभी कैरेक्टर्स के को प्रिंट करना। तो सभी कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम जिसको आता है वो ये भी कर सकता है। सभी कैरेक्टर्स को कैसे प्रिंट करते हैं, देखो यहाँ पर x इक्वल टू इनपुट हो गया, फिर हमने क्या कहा, जैसे हमने सिखाया था वाइल लूप लगाएंगे। देखो ध्यान समझो, जैसे हमने सिखाया था वाइल लूप लगाएंगे। सृजन अभी भी आपके कोड में कुछ कमी है, मुझे बताओ क्या कमी है। वाइल लगाया हमने, और सॉरी, वाइल लगाने से पहले जब हमें सभी करेक्टर को प्रिंट करना होता है तो हमारा पहला होता है आई इक्वल टू 0। फिर हम करते हैं क्या, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एक्स निकालेंगे। और फिर करेक्टर कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, रूबी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। हमने कहा क्या, कैर इक्वल्स टू, कैरेक्टर पढ़ने के लिए हमने कैर इक्वल्स टू क्या कहा, हमने कहा एक्स ऑफ, या फिर कैर को हमने क्या लिखा था, हमने एलिमेंट लिखा था, याद होगा, एलिमेंट की प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा है। ई फॉर एलिमेंट, ई इक्वल्स टू, ई लिखने के पीछे मेरा रीजन ये है कि एलिमेंट हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो ई इक्वल्स टू, ई कैसे पढ़ते हैं, एलिमेंट कैसे पढ़ते हैं, एक्स ऑफ आई
एक्स ऑफ आई से मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने एलिमेंट पढ़ लिया, और इसके बाद इसी का कोड निकालना है। कोड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कोड इक्वल्स टू ओ आर डी ऑफ ई, जो एलिमेंट पढ़ा उसका कोड निकाल दिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं, केवल कोड प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम प्रिंट कर सकते हैं ई कॉमा कोड। और जैसा कि वाइल लूप है, वाइल लूप है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। फॉर में मिस हो गया, फॉर में क्या मिस हुआ है सृजन, आप कोड में देखो, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, देखो सृजन, आप पहले वाले में जब इनपुट ले रहे हो तो एक्स कैपिटल है और एक्स को रीड कर रहे हो तो एक्स स्मॉल हो गया है, ये मिस्टेक है। और केस सेंसिटिव होने के कारण ये मिस्टेक होगी। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि गलती से टाइप हो गया, या फिर पहला लेटर यहाँ पर एक्स लिखा हो तो हो सकता है कैपिटल हो गया है। तो वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो एक तरफ कैपिटल एक तरफ स्मॉल है, या तो दोनों कैपिटल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, दोनों स्मॉल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और कोई मिस्टेक नहीं है। खैर चलो, ये जो है वाइल वाला आपने, गुड, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। आई कुछ 0 वाइल लूप लगाया मैंने, रूबी आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस कोड को? अगर ये समझ पा रहे हैं तो पैरेलली इसके रेंज वाला अगर हम कोड करेंगे, पैरेलली इसके रेंज वाला अगर कोड करेंगे तो वो कैसे करेंगे। अब आगे से कोड आपको खुद भी बनाना पड़ेगा, मैं सारे एग्जाम्पल शायद नहीं दूंगा, कोड आप लोग से पूछूंगा। तो मैंने कहा वाइल लगाया यहाँ पर, ठीक वैसे ही हमारे पास क्या होगा, रेंज वाले में रेंज से स्टार्ट होगा, फॉर लूप लगेगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स। तो रेंज वाला लूप से थोड़ा सा कोड बच जाता है हमारे पास, ई इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई, और कोड इक्वल्स टू ओ आर डी ऑफ ई, और हमने कहा प्रिंट ई कॉमा कोड। तो देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट वगैरह से हम बच जाते हैं और हम आराम से कोड कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है क्या कि ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया, ये पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप सभी को समझना है और क्वेश्चन खुद बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सभी को बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट। सर हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, कौन बोल रहे सर हैं? सर मैं नमी बोल रही हूँ। सर मैं ये कह रही थी कि हाँ, ये फॉर वाला जो रेंज वाला आप पढ़ा रहे हैं, इसको एक बार आप पूरा ब्लॉक वाइज बताइए ना, कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है। एक्चुअली मेरे को ये वाला रेंज वाला जो है, हाँ, एक बार पूरा रेंज, आउटपुट बताइए ना, कैसे प्रिंट हो रहा है, मतलब अच्छा कैसे ठीक है को। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। देखो, जब हम ये यूज कर रहे हैं, आई वाला यूज कर रहे हैं, ये फॉर लूप वाला, एक बार मैं दोबारा करा दे रहा हूँ, ध्यान समझो। आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो पहली बात तो हम लोग लेंथ ऑफ एक्स समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो हमने पास किया, इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ, ये लूप कुछ ऐसे चलेगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स कितना है, नमी बताओ जरा, लेंथ ऑफ एक्स कितना है। अगर एक्स में हेलो है तो लेंथ ऑफ एक्स में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, लेंथ ऑफ एक्स क्या है, 5 है, क्योंकि हेलो का इफ एक्स इक्वल्स टू हेलो देन लेंथ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। तो जो भी होगा लेंथ होगा, 5 है तो 5 होगा, 10 है तो 10 होगा, जो भी होगा लेंथ। अभी हेलो है तो हम 5 मान लेते हैं। तो इसको एक्सप्लोर करो, ये जो रेंज फंक्शन है, रेंज में हमने केवल लेंथ दिया और लेंथ 5 आया, तो रेंज फंक्शंस के बारे में मैंने कहा था 3 बातें। मैंने कहा था स्टार्ट बनाओ, एंड बनाओ और स्टेप बनाओ। तो स्टार्ट में बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, 0, एंड में क्या जाएगा, जो आपने लेंथ दिया वही एंड में जाएगा, तो 5, और स्टेप में क्या जाएगा, स्टेप में जाएगा 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जाएगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट पास किया। और कंफ्यूज नहीं होना, ये एंड में हमेशा 5 नहीं जाएगा, जो लेंथ है वही जाएगा।
हमने हेलो के बारे में सोचा इसलिए मैंने डिफॉल्ट 5 वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, होगा क्या कि आई की वैल्यू फर्स्ट जो आई की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट जो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, फर्स्ट आई की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि जो स्टार्ट है वो इसमें चला आया। तो आई की वैल्यू 0 हो गई, तो ई ऑफ एक्स, ई की वैल्यू पहली लाइन में यहां पर देखो, ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, नमी आप बताओ, ई की वैल्यू एक्स ऑफ आई, अगर हेलो है, अगर हेलो है तो ई के अंदर क्या आएगा, एक्स ऑफ आई मीन्स एक्स ऑफ 0, ई के अंदर क्या आएगा, ई के अंदर आएगा एक्स ऑफ 0, आई की वैल्यू 0 है तो एक्स ऑफ 0 आएगा, एक्स ऑफ 0 क्या है, एच है। समझने की कोशिश करना, जरा इस लाइन में फर्स्ट जो लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में क्या है, एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई मीन एक्स ऑफ 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 आ रही है पहली बार में, यहां भी देखो दिख रहा है कि आई 0 है, तो एक्स ऑफ 0 ई में आया तो क्या आया, एच आ गया, एच आ गया इसके अंदर, पहला एच आ गया। तो अगला स्टेप क्या है, कोड का, कोड इक्वल्स टू, अगला स्टेप कोड है, कोड है, कोड में क्या होगा, ओ आर डी ऑफ एच, ओ आर डी ऑफ एच, एच का ओ आर डी क्या होगा, कोई बताएगा, मेरे ख्याल से 72 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेबल में होगा क्या, 72 होगा, तो कोड के अंदर क्या आ गया, 72 आ गया। अब बताओ, जब हम प्रिंट करेंगे तो पहली स्टेप में क्या प्रिंट करेगा, पहले स्टेप में प्रिंट करेगा कैपिटल एच और कोड क्या, 72। अब क्या होगा, यहां से आगे जाएगा, आई में दूसरी वैल्यू आएगी, किससे स्टेप उसको बढ़ाएगा, वन स्टेप करेगा, पहली वैल्यू 0 थी तो अगला स्टेप 1 करेंगे, तो 0 से बढ़कर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 लेस देन 5 है इसलिए वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट आई की वैल्यू 0 से चेंज होकर के 1 हो जाएगी। अब x ऑफ i के जगह, x ऑफ 0 के जगह x ऑफ 1 को पढ़ेगा, और e में h के जगह क्या दे देगा, स्मॉल e दे देगा। स्मॉल e का कोई कोड बताएगा मुझे, 97 होता है स्मॉल a का, तो 97, 98, 99, 100 एंड 101, तो इसका कोड क्या आ जाएगा, e के कोरोस्पोंडिंग जो कोड आएगा 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, तो प्रिंट क्या करेगा, e और 101, और फिर क्या होगा, फिर लूप में ऊपर जाएगा, आई की जो नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू 1 के बाद 2 हो जाएगी, और 2 इज लेस देन 5 है तो लूप चलेगा, और लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, 2 के लिए प्रिंट करेगा, जब 2 के लिए प्रिंट करेगा तो 2 के लिए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी, और एल का कोड निकाल करके फिर कोड की वैल्यू प्रिंट करेगा वो। तो चलिए ठीक है, तो नमी कुछ समझ में आया, अभी भी बिल्कुल नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, तो आप दोबारा भी एक बार पीछे के लेक्चर्स भी थोड़ा सा देख सकते हो, लूप वाला। और चीज, आप सभी सभी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जब आप आंसर दोगे तो मेरे प्राइवेट विंडो में आंसर दोगे। नमी कह रहे नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, नहीं आए तो बोलेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं अगर कर पा रहे इसका मतलब नहीं समझ में आया, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम नहीं हो रहा है यानी नहीं समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम दूंगा, और सभी लोग ऑल में नहीं सबमिट करेंगे, सभी लोग पर्सनली सबमिट करेंगे, जिससे आपके कोड को दूसरा ना देख पाए। मेरी बात समझ में आ रही है, और एक एक के कोड को मैं देख करके फिर फाइनल आंसर है मैं बता दूंगा। तो आप सभी इंडिपेंडेंट कोड मुझे पोस्ट करोगे, मेरी मेरी बात सुनाई दे रही है। और जिसका जिसका मेरे पास आंसर आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं करता हूँ, क्वेश्चन में दोबारा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ।
मैं क्वेश्चन देता हूँ। Write a program to print character and its case. Character and its case. Case means lower or upper. Write a program to print character and its case, lower or upper, of input string. इनपुट स्ट्रिंग जो होगा उसके सभी कैरेक्टर्स का आपको, सभी कैरेक्टर्स को और उसके केस को मतलब कि अगर वो अपर केस का है तो आपको अपर लिखना है कैरेक्टर के साथ, लोअर केस का है तो लोअर लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आप सभी को लिखना है। आपको x इक्वल्स टू इनपुट लेना है, सभी को इनपुट लेना है, कोई नॉर्मली नहीं लिखेगा। एंटर स्ट्रिंग, ये कोड सभी का ऑलमोस्ट कॉमन होगा। मान लो कि यूजर ने क्या दिया, हेलो दिया, या फिर यूजर ने क्या दिया, मान लो यूजर ने इनपुट कुछ ऐसा दिया, मान लो यूजर ने इनपुट क्या दिया, कुछ ऐसा दिया, ए दिया, फिर बी दिया, फिर सी दिया, फिर डी दिया। तो आपको जो प्रिंट इसका रिजल्ट बताना है कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, रिजल्ट कुछ ऐसा देना चाहिए। प्रिंट पहला ए होगा और यहाँ क्या होगा, लोअर, फिर बी होगा, यहाँ क्या होगा, अपर, फिर सी होगा, फिर लोअर, और फिर डी होगा, फिर अपर। ये रिजल्ट्स आपके प्रोग्राम में दिखना चाहिए। तो पहली बात तो क्वेश्चन सभी को क्लियर है, क्वेश्चन सभी को क्लियर है। और प्रोग्राम पहले आपको व्हाइल लूप से करना है, जिसका व्हाइल लूप हो जाएगा, फिर रेंज से करेंगे और रिजल्ट्स आप सभी मेरे पर्सनल विंडो में देंगे। ठीक है, आप सभी करें। मेरे पास पुलकित का कोड आ गया। पुलकित ने काफी अच्छा प्रोग्राम बनाया है। कुछ एक दो छोटे से मिस्टेक है, बाकी उन्होंने सही प्रोग्राम बनाया है। तो पुलकित का कोड ऑलमोस्ट सही है। पुलकित आपने एक कंडीशन जो चेक की है और बाकी एल्स जो लगाया है, वो एल्स में लगा के दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा कि दूसरा जो है अपर है या नहीं है, क्योंकि अपर और लोअर के अलावे भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। खैर, जो मैंने बताया उसके लिए आपने ठीक लिखा, बाकी देखते हैं। ओके,
अभी तक केवल पुलकित का ही मेरे पास प्रोग्राम आया, बाकी सभी लिखेंगे। क्या हो गया, जिसने जितना बनाया है वो पोस्ट कर सकता है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि उसको आगे का कितना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइवेट विंडो में दिखाएंगे वो सभी के सभी। अभी तक एक ही आंसर आया मेरे पास। देखो, डेवलपर बनना है तो लूप पहले क्लियर होना चाहिए और ये छोटे छोटे प्रोग्राम बनने चाहिए, अदरवाइज कैसे डेवलपर बनोगे आप खुद सोच सकते हो। इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है, इतना डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं है, सारे स्टेप्स आपको पता है, दिमाग तो चलाना पड़ेगा।
रितु कह रही है वॉइस नहीं आ रही है, बिल्कुल सही कह रही थी आप, मैंने गलती से स्पीकर ऑन नहीं किया था। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हो तो कुछ चीजें कोड फिक्स हैं, ध्यान समझो, फिक्स है। फिक्स कोड देखो मैंने यहाँ लिखा भी, अब ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा प्रोग्राम को खोल देता हूँ। फिक्स कोड फॉर सच टाइप ऑफ प्रोग्राम इन विच यू वांट टू रीड ईच एलिमेंट। सारे एलिमेंट अगर आप रीड करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ फिक्स प्रोग्राम है। उसमें क्या है, एक्स इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग आपको लिखना ही लिखना है। फिर आपने कहा आई इक्वल टू 0, ये लाइन लिखनी है आपको। फिर आपने कहा वाइल आई लेस देन लेंथ से ये लगाना ही लगाना है। फिर आपने कहा ई इक्वल टू एक्स ऑफ आई, एलिमेंट पढ़ लिया आपने, एलिमेंट को कोड बना दिया, ये तो करना ही करना है, हर प्रोग्राम में करना ही करना है। और नीचे आकर के आई प्लस 1 भी करना है। केवल ये बीच का हिस्सा जो मैंने ये लिखा है, ये बीच का हिस्सा जो मैंने लिखा है, इस कोड को आपको अपने आप मॉडिफाई करना है। तो नमी, रूबी, सब लोग ध्यान से देखें इस कोड को। अभी हमारे प्रोग्राम में क्या था, एलिमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन एलिमेंट को चेक करना था। तो ये प्रोग्राम, ये कोड कैसे मॉडिफाई होगा, ध्यान से समझना। ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा मैं इधर लिखना स्टार्ट करता हूं। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कोड हमारा जो है अपर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, और कोड को अपर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा क्या, कोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65। और इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 95। हमने कहा कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 95, और यहां पर हमने कॉलन लगा दिया। तो यहाँ पर कॉलन लगा दिया, इतना कोड है कि कॉलन अगर 65 से ग्रेटर है और 95 से लेस है, इसका मतलब अपर है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रिंट, प्रिंट हम क्या करेंगे, करेक्टर एलिमेंट ई प्रिंट कर दिया, कॉमा लगाया, और यहाँ लिख दिया अपर, ऐसा लिख दिया। और इफ के बाद फिर हम क्या करेंगे, एलिफ लगाएंगे, और हम कहेंगे क्या, कोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 122। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ई कॉमा लोअर, और फिर हम क्या करेंगे, एल्स, इसके बाद एल, इलिफ के बाद एल्स करेंगे, और हम क्या करेंगे, प्रिंट एनीथिंग एल्स। ऐसा हम प्रिंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो जितने लोगों ने नहीं किया है वो कोर्स को रिपीट कर सकते हैं, कोड को कर सकते हैं, यानी बीच वाले हिस्से में इफ वाला पार्ट लिखना, बाकी सारा कोड एज इट इज रहेगा। तो इस ढंग से आप कोड को कर सकते हो। एक दो चीजें और सुन लो आप, ठीक है, कि अभी जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी ओपन मोड में चल रहे थे लेक्चर्स, कोई भी अटेंड कर पा रहा था, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अटेंड कर रहा हूँ, इसके वीडियो भी सभी को अवेलेबल थे। लेकिन आज से ये जो लेक्चर्स है, इसके वीडियो जो है केवल उन्हीं को अवेलेबल होगा, उन्हीं लोगों स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा जो एक्चुअल में सेट पैक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और जिनकी फीस सबमिटेड है, क्योंकि डेमो क्लासेस और ये सारी चीजें फिनिश हो चुकी हैं। और कल से हम लोग जो है, कल से जो ये लिंक मैंने दिया, इस लिंक से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको मैं वो सिस्टम बताऊंगा, ग्रुप में ही मैं पोस्ट करूंगा। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एक ईआरपी बनाया जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। उस ईआरपी में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। आपको सिंपल लॉगिन करना है,
और लॉगिन करके आप क्या कर सकते हो, आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। लॉगिन करोगे आपको सारी चीजें दिखाई देंगी और उसी से आप अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आगे का प्रोसेस है मैं ग्रुप में आप सभी को अपडेट कर दूंगा और वहां से आप स्टार्ट कर पाओगे और वहीं पे आप सारे वीडियो देख पाओगे। यूट्यूब पे देखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जो भी वीडियो मिस है या फिर चीजें हैं वो सब आपको वहीं पर अवेलेबल होगा, वहीं से आप प्रॉपर देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा वीडियोस को देखना और समझना, क्योंकि ईआरपी के थ्रू और आपके अकाउंट में वो वीडियोस रहेंगी। उन वीडियोस को आप जो है लिमिटेड टाइम तक देख सकते हो, इसलिए आप कोशिश करो लेक्चर फिनिश होने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आप उस वीडियो को 1 2 3 दिन में देख करके आप फिनिश कर लो। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे और कुछ टाइम बाद वो वहां से हट जाएंगे। तो आप प्रिपेयर है ना, लेक्चर टू लेक्चर आपको सीखना है और आगे कंटिन्यू करना है। तो जो मैंने अभी तक प्रोग्राम बताया आपको, ये जो कोड बताया आपको समझ में आया क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस, आवाज सुनाई दे रही है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। और मैं काफी टाइम से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, अभी भी 1 2 दिन और लगेंगे मुझे सॉफ्टवेयर पे। पाइथन का तो मैं बैच ले रहा हूँ, शायद डिजाइंगो वाला बैच लेने में मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा मैं डिजाइंगो वाला बैच, तब तक मैम लेंगी, मैं अपडेट करूंगा डिजाइंगो के ग्रुप में। लेकिन अभी जो है आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो, कल से आपकी जो ट्रेनिंग होगी लिंक से नहीं होगी, आपको एक लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो लॉगिन अकाउंट हो सकता है वो लॉगिन अकाउंट के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर सेटपा के साथ रजिस्टर्ड है वही उसी मोबाइल नंबर को आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम होगी तो हम एक टीम्स के थ्रू आपको रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग पुराने मोड में, कल तक हम लोग पुराने मोड में भी आ सकते हैं, अदरवाइज 1 2 दिन में सिस्टम करेक्ट हो जाएगा और आप लोग काम कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस और मैं दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और मैं दे देता हूँ और आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल। देखो, आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ जो घर से करना है और आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन लिखो, समझो जरा क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी इनपुट string into a copy input string into another variable, input string into another variable, character by character, character by character, and print it। ठीक है, अगर इससे लाइन से आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही तो ध्यान से समझो। ये समेशन जैसा प्रोग्राम है। आपने एक एक्स वेरिएबल में मान लो आपने इनपुट लिया, इनपुट क्या लिया, एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग लिया और x इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग लिया आपने। अब आपको क्या करना है, y एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनानी है और इस स्ट्रिंग के अंदर x के एक एक वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करनी है। कैसे कॉन्कैटिनेट करनी है, कुछ ऐसे y प्लस इक्वल्स टू x प्लस इक्वल्स टू x ऑफ i। x ऑफ i मीन्स जो एलिमेंट आप पढ़ते हो। और जब ये पूरा कॉपी हो जाएगा तो फाइनली आपको क्या करना है, प्रिंट y करना है। तो सेम स्ट्रिंग प्रिंट करना है लेकिन कॉन्कैटिनेट करके दूसरे वेरिएबल में। चलिए ठीक है, राहुल कह रहा है आई हैव ए क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो राहुल आप।
हाँ, रितु कह रही क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। चलिए ठीक है, ये अपनी कैटेगरी से अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया काफ़ी लोगों को, मैं करके बताऊँगा तब समझ में आएगा। मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन लिखो। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट input string into uppercase string. For example, अगर आपने x में क्या लिया हुआ है, x में आपने hello लिया है, तो प्रिंट में आपको क्या दिखना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या दिखना चाहिए? ये क्वेश्चन समझ में आया? इनपुट द स्ट्रिंग उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इनपुट स्ट्रिंग है और उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चंस का जो फर्स्ट फॉर्म था, जो सैंपल क्वेश्चन था वो ऊपर वाला था, तो सैंपल क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में करके देना है। और राहुल कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने पूछा नहीं। आई हैव ए क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन को भूल जाओ सभी के सभी, सेकंड क्वेश्चन करो। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट इनपुट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। अपर केस नमी कोशिश करो, कैसे करोगे? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको रिसर्च करना है कैसे करेंगे। अपर केस का कुछ यूज होगा, लोअर केस का कुछ यूज होगा, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। नहीं होगा तो मैं कल के लेक्चर में कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और भी ऐसे क्वेश्चंस। अब कल का मेरे ख्याल से 2 घंटे का लेक्चर पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चंस रहेगा, तो आप सभी को मेंटली क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर हो करके बैठना है। पीछे जितना हमने पढ़ाया फंक्शंस और ये सारी चीजें, ये आपको तैयार रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। राहुल का अभी भी मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया। चलो राहुल, आपको अलग से ही पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से। चलिए, ओके, थैंक्स। रिकॉर्डिंग मैं क्लोज कर दूं।